दोस्तों, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं या ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, तो सबसे बड़ी मुश्किल होती है साइडवेज मार्केट को हैंडल करना। मार्केट जब ना ऊपर जा रहा हो, ना नीचे जा रहा हो, वहां पर ऑप्शन बायर को सबसे ज्यादा नुकसान होता है, क्योंकि ट्रेडर्स इस साइडवेज मार्केट को ट्रेंड समझ लेते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे साइडवेज मार्केट को आइडेंटिफाई किया जाए, कैसे उस साइडवेज मार्केट में बेस्ट पॉसिबल स्ट्रेटेजीज को डिप्लॉय करके आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम धर्मेंद्र राजभर है। कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। कॉन्सेप्ट के सेशन में आपका स्वागत है, जहां पे हम बहुत सारी स्ट्रेटेजीज के बारे में डिस्कस करते हैं, मार्केट कंसेप्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। दोस्तों, आज का टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग है। काफी लोगों ने कहा है कि साइडवेज मार्केट में किस तरीके से ट्रेड किया जाए, साइडवेज मार्केट को किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाए, ये पता लगाना उनके लिए काफी मुश्किल होता है। तो चलिए आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कैसे आप साइडवेज मार्केट को आइडेंटिफाई कर सकोगे एंड कैसे उस साइडवेज मार्केट में कुछ बेस्ट पॉसिबल स्ट्रेटेजीज को डिप्लॉय कर सकोगे। ऑलराइट, तो चलिए हम कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन पे चलते हैं। मैंने अपना कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन ओपन कर लिया है, आप भी ओपन कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने साइन अप नहीं किया है तो नीचे देखिए डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके आप साइन अप कर सकते हो एंड इस मौके का फायदा उठा सकते हो। तो चलिए इसमें चलते हैं एंड यहाँ पर हम बात करेंगे साइडवेज मार्केट के बारे में। तो एक बार ट्रैक में मैं जाके यहाँ पर स्ट्रैडल ट्रायंगल चार्ट यहाँ पर मैं देखता हूँ। दोस्तों, जो स्ट्रैडल ट्रायंगल चार्ट होता है, यहाँ पर मैंने एसआरएफ लगा रखा है, इसको हम चेंज करके निफ्टी यहाँ पर हम लगाते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने निफ्टी लगा के रखा हुआ है। अभी आप देखिए आज 29 है, राइट। 29 अब देखिए 9:15 को मार्केट ओपन हुआ है एंड 9:15 को यहाँ पर आप एक बार नजर रखिए। नजर डाल के आप देख सकते हो कि 9:15 को जब मार्केट ओपन हुआ तो वहां पर कंबाइन प्रीमियम 26,050 का कंबाइन प्रीमियम आप देख सकते हो कितना था, 118। राइट नाउ ये प्रीमियम डीके होके 99 पर चल रहा है। ऑलराइट, 99 पर चल रहा है। दोस्तों, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो कई बार जब मार्केट साइडवेज हो जाता है तो इस तरीके से डीके होता है। चाहे आप ऑप्शन में कॉल को बाय कर रहे हो या पुट को बाय कर रहे हो, दोनों में हमें नुकसान दिखता है, क्योंकि मार्केट साइडवेज हो जाता है। अब यहाँ पर साइडवेज में लोग ये सोचते हैं कि काश मैं ऑप्शन सेलिंग किया होता तो मुझे यहाँ पर फायदा हो चुका होता। यहाँ पर ऑप्शन ट्रेडर सोचते हैं कि काश मैं ऑप्शन सेलर होता तो मुझे यहाँ पर फायदा हो सकता था, राइट। एज ए ऑप्शन बायर मुझे यहाँ पर नुकसान हो रहा है। दोस्तों, इस तरीके का कंफ्यूजन काफी लोगों को होता है कि मुझे मार्केट में कब बाय करना चाहिए, मुझे मार्केट में कब सेल करना चाहिए। अभी यहाँ पर हम 100% एक्यूरेसी के साथ तो नहीं जा सकते हैं, क्योंकि कोई भी इस तरीके की स्ट्रेटेजी नहीं बना सकता है कि वो दोनों में काम करे, चाहे वो ऑप्शन बाइंग में, ऑप्शन सेलिंग में। दोस्तों, हम कुछ तरीका अपनाते हैं जिसके वजह से हम ये आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि फिलहाल जो मार्केट है वो साइडवेज हो सकता है एंड अगर साइडवेज हो सकता है तो हमें ये स्ट्रेटेजी डिप्लॉय करनी चाहिए एंड यहाँ पर ट्रेंडिंग हो सकता है तो ट्रेंडिंग में मुझे ये स्ट्रेटेजी डिप्लॉय करनी चाहिए। तो यहाँ पर फायदा ये होगा कि जब आपको ये तरीका मालूम पड़ जाएगा कि मार्केट यहाँ पर साइडवेज हो रहा है, तो दोस्तों जाहिर सी बात है आप वहां पर बाइंग नहीं करेंगे। तो जब बाइंग नहीं करेंगे तो वहां पर आपका लॉसेस होने के चांसेस गिर जाएंगे। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि कंप्लीटली इरेडिकेट हो जाएंगे, लेकिन मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि मान लीजिए आपका जो स्टॉप लॉसेस है वो 5, 6, 7 यानी कि 7 स्टॉप लॉसेस होते थे, तो वो गिर के 3 पर आ जाएंगे या 2 पर आ जाएंगे। तो दोस्तों, इसमें करना क्या है, मैं आपको दोनों चीज बताऊंगा कि कहां पर आप आइडेंटिफाई कीजिए कि यहाँ पर एज ए ऑप्शन बायर आपको एंटर नहीं करना चाहिए एंड एज ए ऑप्शन सेलर आपको एंटर करना चाहिए। अगर आपके पास उतना कैपिटल नहीं है तो भी अगर आप बाइंग करते हो तो कब आपको यहाँ पर एग्जिट कर लेना चाहिए, ये भी चीजें मैं आपसे आज डिस्कस करूंगा, क्योंकि हर किसी के पास उतना बड़ा कैपिटल होता नहीं है कि वो वहां पर ऑप्शन सेलिंग ही कर सके। कुछ लोगों के पास कैपिटल काफी कम होता है तो ऑप्शन बाइंग ही करते हैं, 1 लाख रुपीज से कम होता है, तो उनके लिए भी कुछ तरीका है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ऑलराइट, तो चलिए पहले हम चलते हैं ब्लैक बोर्ड पे, थोड़ी बहुत पॉइंट यहाँ पर डिस्कस करेंगे, राइट, ताकि आप एक सटीक जानकारी आपको मिल सके एंड उसके मुताबिक आप इसमें ट्रेड कर सको। दोस्तों, साइडवेज मार्केट देखिए, जब भी हम साइडवेज मार्केट की बात करते हैं, साइडवेज मार्केट क्या दिन भर साइडवेज होता है, ये भी जानना जरूरी है। क्या फिर कुछ कुछ मार्केट आज में साइडवेज होता है, ये भी जानना जरूरी है। दोस्तों, अगर होल डे, ठीक है, पूरा दिन अगर ये मार्केट साइडवेज होता है तो जाहिर सी बात है, अगर आप 9:15 टू 9:30 अगर आप यहाँ पर कुछ स्ट्रेटेजी डिप्लॉय करते हो, जैसे स्ट्रैडल हो गया, आपने अगर डिप्लॉय किया तो आपको फर्स्ट हाफ में आपको काफी अच्छी प्रॉफिट मिल जाता है फर्स्ट हाफ में, और कई बार पूरा दिन भर आप इसको होल्ड करते हो तब भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देता है। कई बार आप क्या देखोगे कि मार्केट मॉर्निंग में काफी ज्यादा वोलेटाइल था, बाद में साइडवेज हो गया। ऑलराइट, तो यहाँ पर क्या होगा, जो ऑप्शन बायर है वो सोचेंगे देखिए आज तो मार्केट ने मॉर्निंग में यहाँ पर दिया था, तो चलिए काम करते हैं, दोबारा सेकंड हाफ में एंटर करेंगे एंड वहां पर हम ट्रेड करेंगे, वहां पर हम प्रॉफिट बनाएंगे।
सो दोस्तों वहीं पर उनसे गलती हो जाती है। यहाँ पर क्या होता है कि वो वहाँ पर ट्रेड ले लेते हैं, उसको ट्रेंड समझ लेते हैं और वहाँ पर लॉस होता है। अब जैसे कि मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बोला ये 100% तो इरेडिकेट नहीं होगा, कंप्लीटली मैं उसको रिमूव नहीं कर पाऊंगा, कोई भी नहीं कर सकता है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी के साथ जाएंगे। हम यहाँ पर देखेंगे कि चांसेस कितने हैं हमारे उसमें प्रॉफिटेबल रहने का एंड कितना चांसेस है कि हम वहाँ पर लॉस करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा कि हम कुछ तरीका देखेंगे कि यहाँ पर हमें ट्रेड ना मिले या फिर हम इसमें ट्रेड ना करें, ठीक है। तो चलिए दोनों तरीका हम इसमें देखते हैं। तो अभी मैं चलूंगा और आपको पहले बताऊंगा कि इसमें ऑप्शन स्ट्रेटेजीज कौन सी डिप्लॉय की जाएगी। उसके बाद मैं आपको तरीका बताऊंगा कि कैसे मार्केट को हम आइडेंटिफाई कर सके कि कैसे साइडवेज रह सकता है। तो दोस्तों हम चलते हैं वापस से कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन पे एंड यहाँ पे जैसे मैंने आपको पहले स्ट्रैडल ट्रायंगल चार्ट दिखाया था, तो इसी तरीके की स्ट्रेटेजीज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो हम क्या करेंगे, हम टूल्स पर जाएंगे एंड यहाँ पर ऑप्शन आर्किटेक्ट को ओपन करते हैं। तो यहाँ पर निफ्टी हमने लगा रखा है एंड यहाँ पर मैं ऑसिलेट में जाता हूँ। सो दोस्तों ऑसिलेट मैंने क्यों लिया है, क्योंकि साइडवेज में ऑसिलेट ही होता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगर आप इसमें स्ट्रैडल करने जाओगे तो ये वाला आप इसमें सेक्शन चुन सकते हो, और अगर आप गट्स करने जाओगे तो ये वाला चुन सकते हो। तो दोस्तों स्ट्रैडल और गट्स में माइनर सा डिफरेंस होता है। गट्स में क्या होता है, हम थोड़ा सा बाहर ओटीएम वाला ले लेते हैं, जो कि काफी अच्छा होता है कंपेयर टू शॉर्ट स्ट्रैडल। शॉर्ट स्ट्रैडल आपको तब लेना चाहिए जब आईवी में आपको काफी ज्यादा डिस्क्रिपेंसीज मिले, यानी कि आप देखोगे कि कॉल के प्रीमियम बहुत महंगे, पुट के प्रीमियम बहुत सस्ते हैं, तो वहां पर आप शॉर्ट स्ट्रैडल कर सकते हो, राइट। एंड वहीं पर अगर आपको लगेगा कि दोनों बराबर है, ठीक है, तब भी आप शॉर्ट स्ट्रैडल से जा सकते हो अगर आईवी कल के मुकाबले आज गिरा होगा तो, ऑलराइट। लेकिन अगर आईवी थोड़ा बराबर है तो थोड़ा गट्स में जाइए, क्योंकि ओटीएम पर थीटा डीके थोड़ा तेजी से होता है। सो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर एनालाइज में जाइए। एनालाइज में जाने के बाद ये आईवी चार्ट है, इसको ओपन कर लीजिए। तो आईवी चार्ट में आपको दिखेगा कि आईवी क्या हो रहा है, कल के मुकाबले गिर रहा है या फिर बढ़ रहा है, वो यहाँ पर आपको दिखेगा। अभी यहाँ पर निफ्टी में देखिए आईवी लगातार गिर रहा है। पहले यहाँ पर 8 था, 8 के बाद देखिए 7.9 हुआ, 7.5 हुआ, 6.4 हुआ, 6 हुआ, 6.90 हुआ। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आईवी लगातार गिरा, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर ऑप्शन प्रीमियम में आपको डिस्क्रिपेंसीज बहुत मिलेगी। तो यहाँ पर मुझे शॉर्ट स्ट्रैडल करने में ज्यादा भलाई रहेगी। तो मैं यहाँ पर शॉर्ट स्ट्रैडल भी कर सकता हूँ, गट्स भी कर सकता हूँ, लेकिन शॉर्ट स्ट्रैडल क्या होगा कि एटीएम स्ट्राइक है, थोड़े प्रीमियम मुझे महंगे मिलेंगे, तो प्रॉफिट होने के चांसेस मेरे ज्यादा हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, हम चलेंगे यहाँ पर, जैसे शॉर्ट स्ट्रैडल में यहाँ पर बना लेता हूँ। अभी मार्केट अगर आज के दिन साइडवेज हो जाता है तो देखिए मुझे दिन भर में कितना प्रॉफिट यहाँ पर मिल सकता है। देखिए मैंने क्या किया है, थोड़ा सा एक्सपायरी मैंने यहाँ पर अभी जो मंथली एक्सपायरी है वो वाला मैंने लिया है। अगर इसी एक्सपायरी को मैं चेंज करूंगा तो थोड़े प्रॉफिट होने के चांसेस और बढ़ जाएंगे। तो देखिए मुझे आज के दिन में प्रॉफिट कितना हो सकता है, यहाँ पर 1200-1700 के लगभग का प्रॉफिट हो सकता है। अभी इसी को एक्सपायरी जो ये जो एक्सपायरी है इसको थोड़ा मैं बढ़ा देता हूँ, राइट। इसको यहाँ पर बढ़ा के मैं 6 तारीख कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी एक्सपायरी थोड़ा दूर हो गई है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होगी, जो दूर की एक्सपायरी होती है वहां पर डीके कम होता है, तो ये गलती मत करिए। निफ्टी जब आप कर रहे हो तो नियरेस्ट जो एक्सपायरी है उसको चुनिए, ऑलराइट। सो जब भी आप इसमें शॉर्ट स्ट्रैडल बनाते हो तो नियरेस्ट एक्सपायरी जो है उसको चुनिए, राइट। आप दूर की एक्सपायरी चुनोगे तो वहां पर थीटा डे के आपको कम मिलेगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, नियरेस्ट एक्सपायरी लिया, यानी कि 30 दिसंबर हमने यहाँ पर चुना है, राइट। तो यहाँ पर 30 दिसंबर चुना है, तो वहां पर मेरे प्रॉफिटेबल रहने की क्षमता ज्यादा बढ़ चुकी है। अभी दोस्तों यहाँ पर अगर मैं गट्स के हिसाब से जाऊंगा, मैं तीनों स्ट्रेटेजी आपको बताऊंगा। एक तो मैंने आपको यहाँ पर स्ट्रैडल बताया, दूसरा आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर गट्स चुन सकते हो, शॉर्ट गट्स बनाइए। तो शॉर्ट गट्स में क्या होगा, थोड़ा सा जो आपका मैं कहूंगा कि जो ओटीएम और जो ओटीएम एटीएम स्ट्राइक है उसमें थोड़ा सा अंतर आ जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा हमने ओटीएम लिया है। यहाँ पर क्या किया है, जो कॉल ऑप्शन है वहां पर हमने देखा है, पुट ऑप्शन हमने देखा है। सो यहाँ पे मैंने क्या किया, गट्स को मैंने यहाँ पर डिप्लॉय किया। अभी गट्स में क्या किया है, गट्स में हमने क्या किया, थोड़ा सा यहाँ पर आईटीएम का ऑप्शन हमने यहाँ पर लिया है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हमने क्या किया है, कॉल में थोड़ा सा आईटीएम ले लिया है, 25950 आईटीएम का कॉल लिया है। वहीं पर मैंने क्या किया है, थोड़ा आईटीएम का पुट लिया हुआ है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, देख सकते हो कि प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस मेरे थोड़े बढ़ जाएंगे, मुझे थोड़ा ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा एंड रेंज भी थोड़ा एक्सपैंड हो जाता है, राइट। अभी इसी को थोड़ा सा बढ़ाते हो, ठीक है। अभी जैसे 950 है, ओके, तो मैं क्या करूंगा, जैसे पुट ऑप्शन है, पुट ऑप्शन को थोड़ा सा यहाँ पर कम कर दूंगा, यहाँ पर बढ़ा दूंगा, राइट। इसमें 950 को 26,000 कर देता हूँ, यहाँ पर 2650 कर देता हूँ। एंड यहाँ पर क्या करेंगे, हम वहां पर जाएंगे 25,950 करते हैं, ठीक है। 25,950 यहाँ पर हमने कर लिया, ये 25,950 कर लिया। एंड यहाँ पे क्या करेंगे, 26,150 हम कर लेते हैं, ऑलराइट। तो देख सकते हो कि यहाँ पर
उसी तरीके का आपको फायदा मिला, ज्यादा कुछ अंतर है नहीं। तो थोड़ा सा ओटीएम आप कर सकते हो, थोड़ा सा आप यहाँ पर आईटीएम भी कर सकते हो। गर्स लेने का फायदा यही होगा कि थोड़ा सा जो मैं कहूंगा कि जो हमारा गैप है, यानी कि जो हमारा बैंड है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, जो हमारा रेंज है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो उसमें फायदेमंद होने के भी चांसेस है, थोड़ा सिक्योर होने के भी चांसेस है। रीजन ये होता है कि जब भी वो रेंज थोड़ा बढ़ जाता है तो प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि कई बार उसी में ऑसिलेट होता है। अभी दोस्तों ये तो जो दोनों स्ट्रेटेजीज हो गई, चाहे आपने गट्स लिया हो या फिर आपने यहाँ पे स्टडल लिया हो, दोनों में आप देखोगे जो लॉसेस हैं वो अनलिमिटेड होते हैं। तो हम क्या करेंगे, लॉसेस को थोड़ा लिमिट करने की कोशिश करेंगे। प्लस यहाँ पर आप देख सकते हो मार्जिन काफी ज्यादा लग रहा है, राइट। तो यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन बायर है, कई लोगों के पास कैपिटल कम होता है, 1 से 1.5 लाख रुपए होते हैं, तो वो स्ट्रेटेजी डिप्लॉय नहीं कर पाएंगे। तो आप क्या करिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा आयरन की ओर जाएंगे, आयरन बटरफ्लाई बनाएंगे, ठीक है। तो आयरन बटरफ्लाई बनाने का फायदा ये होता है कि इसमें क्या होता है, थोड़ा दूर का जो ओटीएम के जो कॉल और पुट होते हैं वो खरीदे जाते हैं, जिसके वजह से जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर कम हो जाता है। जैसे कैपिटल यहाँ पर डिप्लॉय जो किया गया है वो कम हो गया है। तो यहाँ पर क्या होगा, एटीएम का जो कॉल और पुट दोनों बेचा जाएगा, एंड यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा जो हम कहेंगे कि ओटीएम का पुट होगा उसको लिया जाएगा। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा ओटीएम के पुट को थोड़ा दूर रखते हैं, ठीक है। तो लॉसेस के चांसेस थोड़े कम हो जाएंगे। अभी देखिए यहाँ पर क्या हो गया, रेंज देखिए आपका काफी आइडेंटिफाई हो गया, रेंज यहाँ पर आपको काफी अच्छा मिल गया है। इससे फायदा होगा कि जब भी रेंज आपको आइडेंटिफाई हो जाता है तो उससे फायदा ये होता है कि रेंज को हमने थोड़ा सा नैरो किया हुआ है, लेकिन थोड़ा दूर का ओटीएम हमने बाय किया है, ठीक है। थोड़ा ये देखिए 11-10 रुपए का ही है, ठीक है, ज्यादा फर्क उसमें आने वाला नहीं है। तो उससे हमारा क्या होगा, प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ा सा गिर जाती है, क्योंकि जाहिर सी बात है वो जो कॉल और पुट को जो आप ले रहे हो उसमें भी प्रीमियम डीके होगा, आपने बाइंग किया हुआ तो वो नुकसान तो आपको देगा ही, राइट। तो थोड़ा सा हमें वो देखना पड़ता है कि जो भी हम कॉल और पुट ले रहे हैं वो थोड़ा सा कम कम पैसे का हो, ताकि फायदा हमारा थोड़ा ज्यादा हो, थोड़ा हम वही 11-1200 के आसपास ही ले सकें। तो देख सकते हो यहाँ पर भी आपको कैपिटल थोड़ा इसमें कम लगा हुआ है, हमने थोड़ा दूर का ओटीएम का कॉल और पुट बाय किया हुआ है, लेकिन प्रॉफिट वहीं पर आसपास ही है। तो ये तो हो गई ऑप्शन सेलर की बात। अभी ऑप्शन बायर क्या करेंगे ये हम इंडिकेटर के बाद देखेंगे। तो दोस्तों हम चलते हैं चार्ट पर। यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर देखिए मैंने निफ्टी का एसआरएफ का चार्ट है, यहाँ पर आप निफ्टी का चार्ट लगाइए। तो यहाँ पर देखिए मैंने निफ्टी का चार्ट लगा रखा हुआ है, ठीक है। अभी निफ्टी का जो चार्ट लगा हुआ है इसमें फायदा क्या होगा, ये जरा वॉल्यूम जो है मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। निफ्टी का देखिए चार्ट लगा हुआ है और मैंने 1 आवर का चार्ट लगाया हुआ है। सो 1 आवर का चार्ट लगाने के बाद आप इसमें क्या करेंगे, राइट, इसमें इंडिकेटर्स में जाइए, एंड यहाँ पे मूविंग एवरेज चैनल नाम का एक इंडिकेटर है, एमएससी टाइप करेंगे तो मूविंग एवरेज चैनल आ जाएगा। सेटिंग कुछ भी नहीं करना है, राइट, उसको एज इट इज जो है वैसे इसको लगा के रखिए। अब मूविंग एवरेज चैनल आपके सामने आ चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर दो चीज आपको देखनी है, ठीक है। थोड़ा सा हम ब्लैक बोर्ड पर जाते हैं एंड यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। रीजन ये मैं बता रहा हूँ क्योंकि इसको थोड़ा बारीकी से देखना है। देखिए दोस्तों ये जो चैनल आपका बना हुआ है, ये चैनल आप देख लीजिए, ठीक है। मैं आपको थोड़ा इलस्ट्रेट कर रहा हूँ यहाँ पे चैनल। अभी मार्केट क्या होता है, यहाँ पर साइडवेज हो गया, ठीक है, मार्केट यहाँ पर साइडवेज हो गया। सो दोस्तों ये जो मार्केट साइडवेज हो गया ना, इसने क्या किया, एक जोन यहाँ पर पहले बना रखा हुआ है, पहले एक जोन बना रखा हुआ है। और ये जो मूविंग एवरेज चैनल है ना, ये भी एक जोन होता है। आप अगर इसको छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे ना, 3 मिनट या 1 मिनट में, आप देखोगे जब भी इस जोन में एंटर करता है वहां पर मार्केट साइडवेज हो जाता है और आपका काफी ज्यादा टाइम डिके होता है। तो जब भी एज ए ऑप्शन बायर जब भी आप उसमें एंटर करेंगे, आप ये देखिए कि क्या फिलहाल निफ्टी जो है इस जोन के अंदर चल रहा है 1 या 3 मिनट में। अगर 1 या 3 मिनट में उस जोन में चल रहा है तो ऑप्शन बाइंग बिल्कुल मत करिए, वो आपको बिल्कुल भी फायदा वहां पर देने वाला नहीं है। यहाँ पर क्या होगा, मान लीजिए कि पहले एक जोन यहाँ पर बना हुआ है, मान लीजिए किसी फलाना तारीख को यहाँ पर बना हुआ है, जैसे कि मान लीजिए 14-15 तारीख को बना हुआ था, आज 29 दिसंबर है। अगर 14-15 तारीख को यहाँ पर ये साइडवेज से बनाया है ना, 29 को भी आके इसमें अगर इसमें एंटर कर लिया है, दोस्तों यहाँ पर काफी ज्यादा चांसेस है, काफी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि ये मार्केट आज साइडवेज ही रहेगा, जब तक ये जोन में रहेगा साइडवेज रहेगा। एंड यहाँ पर मैं कहूंगा कि दिन भर साइडवेज में रहने के बहुत ज्यादा चांसेस है। टू बी श्योर, मतलब आपको कितना देर तक उसमें रहना है, अगर ये भी इसमें जानना है तो यहाँ पर आपको कैंडल को काउंट करना पड़ता है। 1 आवर का चार्ट लगा लीजिए, मान लीजिए यहाँ पर आपने देखा कि 5 कैंडल जो है या 4 कैंडल जो है यहाँ पर साइडवेज हो चुकी है। तो दोस्तों यहाँ पर 4 कैंडल्स तक आप रुक सकते हो कि 4 कैंडल्स उस जोन में है, यानी कि पहला 1 आवर का कैंडल उसमें गया, यानी कि नेक्स्ट 3 आवर्स भी आप उसमें रुक सकते हो। तो नेक्स्ट 3 आवर्स में जो भी आपको प्रॉफिट बन रहा है आप लेकर एग्जिट कर सकते हो। तो पहला तरीका ये है कि आपने देखा कि ये जोन आपका बना हुआ है, अगली बार ये जोन जो है इसी
जो मार्केट आई एम सॉरी जो मूविंग एवरेज चैनल है उसके अंदर आया हुआ है दोस्तों, वहां पर चांसेस काफी ज्यादा है कि वो साइडवेज रहेगा। अभी इसी का उल्टा करते हैं, वाइस वर्सा करते हैं। होगा यूं कि जो चैनल बना हुआ है, राइट, एक चैनल यहाँ पर बना हुआ है, मूविंग एवरेज चैनल। अब मार्केट इसमें आया साइडवेज वाला, यहाँ पर आप देखोगे मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम साइडवेज यहाँ पर हुआ है, यहाँ पर आके साइडवेज हो गया, पूरा दिन साइडवेज हो गया। अभी दोस्तों अगर ये बाहर भी इसी इसी जोन में अगर आता है बाहर, तो वो साइडवेज रहेगा। या फिर अगर ये चैनल जाता घूम के, ठीक है, चैनल जाता घूम के वापस इसी चैनल में आता है, तब भी वो साइडवेज रहेगा। अगर दोबारा उस चैनल में आता, मतलब पहले भी उस चैनल के अंदर में, यानी कि वो जो जोन है पहले मूविंग एवरेज चैनल के अंदर आया था, वापस से वही जोन उसी मूविंग एवरेज चैनल के अंदर में आया हुआ, तब भी आपका साइडवेज रहने के चांसेस ज्यादा है। तो तीनों केस में आपका साइडवेज रहेगा, तीनों केस में, ठीक है। बस इसमें एक चीज हमें देखना, फायदा ये है कि वापस से अगर वो जोन उसी मूविंग एवरेज चैनल में आता है, तब चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं कि वो साइडवेज रहेगा। दोस्तों ये जो पैटर्न है कब तक कंटिन्यू करेगा, ये मैक्सिमम 3 बार कंटिन्यू कर सकता है। मतलब अगर पहली बार ये आया है तो दूसरी और तीसरी बार ही हो सकता है, चौथी बार उसमें एंटर करने की जरूरत नहीं है। चौथी बार आपको नया जोन देखना पड़ता है, राइट। तो अगर आपने देखा है कि पहली बार चाहे ये मूविंग एवरेज चैनल में आया था, तो आप देखिए कि वो जो जोन उस मूविंग एवरेज चैनल में आया, वही जोन बाहर मुझे कभी मिल रहा है, चाहे वो मूविंग एवरेज चैनल के अंदर हो, चाहे मूविंग एवरेज चैनल के बाहर हो। अगर वो जोन मुझे बाहर दोबारा मिलता है, तो वहां पर साइडवेज रहने के चांसेस काफी ज्यादा है। चलिए एप्लीकेशन में चलते हैं एंड यहाँ पर हम देखेंगे कि कैसे इसको आइडेंटिफाई किया जाए। तो दोस्तों थोड़ा सा हम पीछे जाएंगे, राइट। तो हम क्या करेंगे, 2-3 महीने का यहाँ पर आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये देखिए ये अक्टूबर है, राइट, अक्टूबर, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये अक्टूबर मैंने ओपन किया हुआ है। अभी आप देखिए ये जोन यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जोन यहाँ पर आया हुआ है 1 2 3 4 5, देख सकते हो इस जोन में साइडवेज रह गया। यहाँ पर देखिए वही मार्केट वापस से आया, इस जोन में यहाँ पर साइडवेज रह चुका है, ठीक है। अभी यहाँ पर देखिए ये पहले इस जोन के बाहर था, ठीक है, यहाँ पर देखिए इस जोन के बाहर था, कितनी 1 2 3 4 5 कैंडल यहाँ पर देखिए साइडवेज है। यहाँ पर देखिए पूरा दिन भर आपका साइडवेज था। तो हम भी क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 इस कैंडल पे उसको एग्जिट कर लेंगे। देख सकते हो यहाँ पर सामने आपके मिल गया, ये आपका साइडवेज था, ये आपका साइडवेज था, तो दोनों जोन में मुझे यहाँ पर साइडवेज मिल चुका है। अभी क्या होगा, हम आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए ये जोन के बाहर था, यहाँ पर बाहर ही साइडवेज मिल गया, लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज को मैं देखूंगा कि अगर मान लीजिए ये जोन बाहर साइडवेज है, तो मुझे अगली बार वो मूविंग एवरेज चैनल के अंदर मिलना चाहिए। अगर पहले मूविंग एवरेज चैनल के अंदर है, तो पहले वहां पर दूसरी बार मुझे बाहर मिलना चाहिए, या फिर अंदर भी मिलेगा तो भी चलेगा, लेकिन अगर बाहर है तो पहले मुझे अंदर मिले, वो मेरे लिए ज्यादा फायदा है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। अभी चलिए अभी आगे देखते हैं। यहाँ देखिए ये साइडवेज यहाँ पर रह चुका है, देखिए ये मूविंग एवरेज के यहाँ पर ये फिलहाल इस चैनल के थोड़ा बाहर हो गया, तो मैं कहूंगा कि यहाँ पर हमारा कुछ लॉसेस हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर अंदर आया लेकिन पहले कैंडल यहाँ पर बाहर हो चुका है। तो जाहिर सी बात है जब एक कैंडल यहाँ बाहर हो गया तो मुझे एग्जिट कर लेने, भला ये मैं यहाँ पर रुकूंगा नहीं, राइट। लेकिन अगर उसके अंदर में रहता तो फायदा रहेगा। अभी देखिए जैसे यहाँ पर देखिए ये जोन यहाँ बना हुआ है, यहाँ पर देखिए जोन इसके अंदर में आया, आपका वहां पर फायदा जरूर हुआ है। तो देखिए कैसे दो तरीके से मैंने यहाँ पर आपको दिखाया। एक और हम देख लेते हैं, ये देखिए अभी ये बाहर था, यहाँ पर मैं कहूंगा कि जैसे ही इसके अंदर में आया मैं यहाँ पर एंटर करूंगा, लेकिन देखिए अगली बार एग्जिट कर लिया है, तो यहाँ पर मेरा लॉस हो गया है, गारंटीड के साथ लॉस हो गया है। तो जब भी आपका एक जोन फेल होता है, उस जोन को अवॉइड करिए, ठीक है, आपका फेल हो चुका है। अभी नेक्स्ट जोन के लिए हम जाते हैं। तो दोस्तों जैसे देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ये जोन थोड़ा बाहर साइडवेज यहाँ पर रहा है, ठीक है, बाहर ही है। अभी देखिए यहाँ पर क्या हुआ, इसी जोन के अंदर में है, तो ये आपका फायदा एक हो चुका है, ठीक है। फिर से देखिए वही जोन जो है आपको दोबारा यहाँ पर मिला हुआ है, दोबारा आपको यहाँ पर फायदा हुआ है। ये जो साइडवेज वाला जोन है, जैसे यहाँ पर देखिए जो साइडवेज यहाँ पर हुआ है, ये जोन आपको देखिए यहाँ पर मिला है, ठीक है। तो देख सकते हो फायदा ये चीज है कि जब भी वो जोन आपको मिल रहा है, वो जोन अगर दोबारा मूविंग एवरेज चैनल के अंदर अगर आता है, तो आपको फायदा होने के चांसेस ज्यादा है। तो दोस्तों यहाँ पर आप एक रूल बना लीजिए कि पहली बार वो जोन अगर मूविंग एवरेज के अंदर है, तो दूसरी बार क्या होगा, वो थोड़ा अगर बाहर रहेगा तो फायदा रह सकता है, लेकिन दोबारा मूविंग एवरेज के चैनल के मूविंग एवरेज चैनल के अंदर है तो ज्यादा मेरे लिए फायदा है। अगर वो जोन बाहर है तो दूसरी बार आप देखोगे मूविंग एवरेज चैनल के अंदर ही मेरे लिए ज्यादा फायदा रहेगा। तो कहने की बात ये है कि दोनों में से कोई एक बार वो अंदर होना चाहिए मूविंग एवरेज के चैनल में, तभी जाके आपको ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम वो आपको फायदा हो सकता है। जैसे यहाँ पर भी देखिए साइडवेज था, यहाँ पर आपको साइडवेज मिल गया, ठीक है। वापस से देखिए कई बार क्या होगा कि वो उसको ब्रीच करके अंदर चला जाएगा तो नुकसान है।
अभी यहाँ पर साइडवेज था तो देखिए मूविंग एवरेज चैनल के अंदर साइडवेज था। अभी यहाँ पर अंदर है तो अगली बार यहाँ पर बाहर आ गया, तो एक साइकिल उसने यहाँ पर फॉलो की है। ठीक है, अभी यहाँ पर देखिए ये बाहर था, यहाँ पर दोनों टाइम बाहर था, तो दोनों टाइम मैं कह सकूंगा कि मुझे फायदा है। ठीक है, यहाँ पर बाहर था, अंदर होता तो थोड़ा ज्यादा फायदा हो सकता था, लेकिन फिर भी यहाँ पर साइडवेज है तो मुझे यहाँ पर मिल चुका है। अब यहाँ पर देखिए ये मूविंग एवरेज चैनल के अंदर है। अब दूसरी बार क्या हुआ, देखिए यहाँ पर बाहर मिला हुआ है। ठीक है, यहाँ पर भी बाहर आपको मिला है, तो दोनों जगह देखिए ये जो चैनल है यहाँ पर 2 बार इसने रिटर्न दिया, 1, 2 और यहाँ पर 3। ठीक है, तो तीनों बार दिया। खैर मैंने ये कहा है कि तीसरी बार हमें उसको नहीं एंटरटेन करना चाहिए, तो दूसरी और तीसरी सॉरी ये पहला वहां पर है, दूसरी और तीसरी बार ले लीजिए उसके 4th टाइम। ठीक है, मतलब तीसरी बार कहने का मतलब कि 1, 2 और वो 3rd उसमें नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो ये तो हो गया कि आपने एक बड़े टाइम फ्रेम में आइडेंटिफाई किया। अभी जो बायर हैं उनके लिए दिक्कत आती है। ठीक है, तो बायर देखिए अगर आपने बाय भी कर लिया, तो अगर आप यहाँ पे 1 आवर की जगह आप यहाँ पर 1 या 3 मिनट में जाते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों अगर मैं 1 और 3 मिनट का आपको दिखाऊं तो देखिए मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम क्या होगा, वो उस जोन के अंदर में रहता है। अभी देखिए जैसे यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, आप इस जोन के बाहर जाएंगे तभी आपको फायदा हो सकता है। अभी यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इसको थोड़ा 3 मिनट में जाता हूँ, तो 3 मिनट में ये होगा कि वो जैसे आपने ट्रेड लिया है उस जोन के अंदर गया, तो वहां पर उसको एग्जिट कर लीजिए। वहां पर एक नई पोजीशन बनाने से कोई मतलब नहीं है। देखिए जैसे यहाँ पर भी देखिए साइडवेज, ये पूरा देखिए 10 बजे से लेके 11 बजे तक पूरा साइडवेज है, आपको नुकसान ही देगा। यहाँ पर भी देखिए पूरा नुकसान देगा, राइट। इसको थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम लेंगे तो वहां पर आपको पता चल जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि इसको लेकर आप एंट्री नहीं कर सकते लेकिन एग्जिट कर सकते हो। यानी कि अगर आप ऑप्शन बायर है तो आपको ये पता होना चाहिए कि अब ये साइडवेज हो जाएगा तो जाहिर सी बात है जो मेरी बाइंग वैल्यू है वो गिरती जाएगी, क्योंकि साइडवेज है, साइडवेज में सबसे ज्यादा टाइम डिके होता है। तो ये आपको आइडेंटिफाई करके दे सकता है। तो यहाँ पर जैसे आपने ऑप्शन बाइंग किया, आपका टारगेट आ चुका है तो टारगेट पर आप एग्जिट कर लीजिए। अगर टारगेट नहीं आया है, अगर इस जोन में आया है, तो वहां पर आपको एग्जिट करने में ही भलाई है। ऑलराइट दोस्तों, तो ये था आज का सेशन जहां पर मैंने ब्रीफली डिस्कस किया कि किस तरीके से साइडवेज मार्केट को आइडेंटिफाई किया जाए, किस तरीके से साइडवेज मार्केट में स्ट्रेटेजीज को डिप्लॉय कर सकते हो। मैंने आपको ऑप्शन सेलिंग के हिसाब से बताया, मैंने ऑप्शन बाइंग के हिसाब से भी बताया कि एज ए ऑप्शन बायर आपकी जो भी स्ट्रेटेजीज होगी आप एंट्री तो कर लोगे, लेकिन एग्जिट करने में आपको हिचकिचाहट होगी। तो एग्जिट कहां पर करना चाहिए, जब ये साइडवेज मार्केट रहता है तब वहां पर ज्यादातर देख लीजिए कि मुझे इसमें एंट्री नहीं करना चाहिए, नई एंट्री नहीं बनाना चाहिए, राइट। और अगर बना चुके हो तो वहां पर एग्जिट कर लेने में भला, क्योंकि वहां पर ज्यादातर साइडवेज रह जाएगा। ऑलराइट, सो दोस्तों ये था आज का सेशन जहां पर हमने ब्रीफली डिस्कस किया कि कैसे साइडवेज मार्केट में ट्रेड किया जा सकता है। सो बने रहेगा कॉन्सेप्ट के साथ, मैं ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट आपके सामने लाता रहूंगा जो आपके लिए काफी यूजफुल, काफी काम कर सकती है। तब तक के लिए मैं धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।